आरडीजे वो बंदा है जिसने इन्फिनिटी सागा के सबसे बड़े हीरो का रोल पोर्ट्रे किया था और साथ ही सबसे बड़ा सेक्रीफाइस देकर फैंस के दिल में एक ऐसा इमेज बना गया जिसे मिटाना किसी मार्वल फैन के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन इसी बंदे ने 2024 के कॉमिक कॉन को भी यादगार बना दिया बिकॉज यहाँ मार्वल डिड समथिंग विच नो वन एक्सपेक्टेड। इन्होंने आरडीजे को रिटर्न लाया, लेकिन नॉट एज आयरन मैन बट एज डॉक्टर डूम, जो कि मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन बनेगा। बट हाउ दिस सेटअप एंड शो केस आरडीजे एज ए थ्रेट, क्योंकि अब तक कैंग द कॉन्करर को मल्टीवर्स का बिग डैडी की तरह सेटअप किया जा रहा था। कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से दे डिड आरडीजे बैक। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह हमें एमसीयू फैंटास्टिक फोर से लेकर सीक्रेट वॉर्स का सेटअप होते हुए देखने को मिल सकता है। तो खबर ये है कि जो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स रिलीज़ होने वाली है जुलाई में, उसमें आरडीजे के डूम का एक इम्पोर्टेंट कैमियो जरूर होने वाला है और यहीं से डूम का भोकाल सेटअप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैंटास्टिक फोर के बाद डूम्सडे रिलीज़ होने वाली है। सो डूम्सडे में आरडीजे के डूम को एक्सप्लोर करने से पहले उसे कहीं तो सेटअप करना होगा और ये होगा फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में, बिकॉज फैंटास्टिक फोर आर क्लोजली एसोसिएटेड टू डॉक्टर डूम। क्योंकि जहाँ थैनोस की हाइप बनाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ा था, क्योंकि फैंस उनसे पहले ही कनेक्ट कर पाए थे। बट ये डूम इनके यूनिवर्स से ना होकर किसी और यूनिवर्स से यहाँ आएगा, क्योंकि मे बी इसके यूनिवर्स को गैलेक्टस तबाह कर चुका है, क्योंकि गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर भी हमें इस मूवी में दिखने वाले हैं। और गैलेक्टस सीक्रेट वॉर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा ये आप सबको पता ही है। और डूम का कनेक्शन वांडा के साथ भी होने वाला है, तो इसके लिए एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि मे बी डूम अर्थ 838 को बिलोंग करता हो और ये उन इल्यूमिनाटीज में से एक हो जिसे वांडा ने मारा था, क्योंकि इल्यूमिनाटीज की एक सीट खाली थी जो किसकी थी इसका कोई जवाब नहीं मिला है। और डूम उस टीम का इकलौता मेंबर बचा है, क्योंकि वो उस दिन वहाँ नहीं था। और जब वो वापस आता है अपनी टीम की इस हालत को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कितनी पावरफुल है और वो मल्टीवर्स में वांडा को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि उसे मैनिपुलेट करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सके, क्योंकि कॉमिक्स में भी इसने वांडा को मैनिपुलेट करके उसका यूज़ किया है। और जैसे हाउस ऑफ एम में वांडा ने एक वर्ल्ड क्रिएट किया था जिसे मैग्नीटो रूल करता है, वहाँ सारे सुपर हीरोज़ को माइंड वॉश करके उनकी परफेक्ट लाइफ में भेज दिया जाता है, जिसमें पीटर को उसके अंकल बेन और एमजे दोनों मिल जाती है और इसकी एक बेटी भी होती है, जिससे मिलती जुलती कहानी हमने वांडा विजन में भी देखी थी। सो टोटली वो वांडा को मैनिपुलेट करके बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा और उसमें ही सबको एक न्यू लाइफ मिलेगी, जिसमें स्पाइडरमैन को भी एक न्यू लाइफ मिलेगी। और यही सेम चीज़ हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे कॉमिक्स में भी देखने को मिली है। लेकिन वांडा की मदद से वो बैटल वर्ल्ड क्रिएट तो कर लेगा, बट इसे ऑपरेट करने के लिए उसे एक बैटरी की ज़रूरत होती है, जो कि कॉमिक्स में तो मॉलिक्यूल मैन होता है, लेकिन एमसीयू में ये काम लोकी कर सकता है, क्योंकि आखिरकार लोकी यही काम तो कर रहा है। वो एक थ्रोन पर बैठकर मल्टीवर्स की टाइमलाइन को पकड़ कर बैठा है और सेम यही काम डूम इससे करवाएगा, जहां उसे बस बैटल वर्ल्ड की टाइमलाइन को पकड़ना है। लेकिन इसके साथ डूम ने बाकी सुपर हीरोज़ को भी अलग अलग रोल दे रखे थे, जैसे जॉन स्टॉर्म को उसने सन में बदल दिया था, द थिंग को दीवार में, और गैलेक्टस को फ्रैंकलिन का टॉय बना दिया था। सो मे बी आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे करेगा और एमसीयू कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स को भी सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट करने वाला है। ये समझने के लिए मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए वीडियो पसंद।